हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम श्रोडिंगर समीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक श्रोडिंगर समीकरण की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया, श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया तथा एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न किया। एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण का जो प्रारूप है वो समीकरण 4 में प्रदर्शित है, जिसका फॉर्मूला है जिसकी समीकरण है आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साई हमारा तरंग फलन को निरूपित करता है, जो कि एक विमीय चर x और समय t का फलन है। चूँकि हमारी कण की गति क्या है, एक विमीय है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही श्रोडिंगर समीकरण के अंतर्गत श्रोडिंगर समीकरण तथा संवेग ऊर्जा के चिरसम्मत सिद्धांत से संगति। चूँकि माना यदि मुक्त कण के लिए तरंग फलन हमारा साई एक्स टी ए मल्टीप्लाई विद ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी है, जहाँ पर ए क्या है, एक नियतांक है, को अगर हम समीकरण 4 श्रोडिंगर समीकरण में रखें तो LHS में क्या आएगा, LHS पार्ट में रखेंगे साई की वैल्यू तो आयोटा एच क्रॉस और साई का समय टी के सापेक्ष एक बार अवकलन है। समय टी के सापेक्ष एक बार अवकलन करने से हमारी टर्म्स आएगी साई सेम हमें मिलेगा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा हमें माइनस आयोटा ओमेगा। माइनस आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलेगा, तो हमें टोटल मिला एच क्रॉस ओमेगा साई एक्स टी। एच क्रॉस ओमेगा क्या है, हमारी ऊर्जा ई को निरूपित करता है, तो यहाँ पर हमने ई साई एक्स टी रख दिया। तो LHS हमारा हमें LHS प्राप्त हुआ। LHS का मान आया ई साई एक्स टी। अब RHS में हम इसका मान रखें तो RHS में जो साई है उसका x के सापेक्ष 2 बार अवकलन है। 2 बार अवकलन करने पर हमें साई एज इट इज़ मिलेगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें आयोटा स्क्वायर और के स्क्वायर में प्राप्त होगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और माइनस एक बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा और एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, तो एच क्रॉस स्क्वायर और के स्क्वायर को एक साथ लेंगे तो एच क्रॉस के का होल स्क्वायर हो जाएगा और एच क्रॉस के हमारा संवेग टी को निरूपित करता है, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पी इक्वल्स टू क्या है, एच क्रॉस के। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से यहाँ पर हमें टर्म्स मिलेगी पी स्क्वायर बाई 2m। तो RHS में हमने मान रखा, तो मान रखने पर हमें RHS का मान ये प्राप्त हुआ। अब समीकरण 5 और 6 से मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण हमें मिलेगी ई साई एक्स टी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m साई एक्स टी, जिससे ई इक्वल्स टू क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। यह मुक्त कण के संवेग ऊर्जा के चिरसम्मत सिद्धांत के तुल्य है। क्योंकि हम जानते हैं मुक्त कण के लिए जो ऊर्जा है वो क्या होती है, ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंगर समीकरण में हमने जब तरंग फलन का मान रखा तो उससे हमें चिरसम्मत सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांत प्राप्त हुआ ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। अतः श्रोडिंगर समीकरण और चिरसंवेग ऊर्जा के चिरसम्मत सिद्धांत में संगति है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 5 में यहाँ से इन दोनों पदों का अध्ययन करने पर ई का मान आएगा, ई इक्वल्स टू, दोनों पदों की तुलना करने पर ई का मान आएगा ई इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। आयोटा एच क्रॉस लास्ट में समीकरण 8 में प्रदर्शित है, ई इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। इसी प्रकार समीकरण 6 में पदों की तुलना करते हैं तो पदों की तुलना करने से हमें पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर का मान हमें प्राप्त होगा। यहाँ से हम तुलना करते हैं तो पी स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जिससे p का मान क्या आएगा,
माइनस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आयोटा आएगा, तो आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। तो इस समीकरण से हमें तुलना करने पर P का मान क्या आएगा, P इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। चूँकि यहाँ पर एक विमीय है तो ये P है वो हमारा Px को निरूपित करता है, तो Px क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। और ऊर्जा का जिसे हम संकारक रूप कहते हैं, तो संवेग का अवकल संकारक क्या होगा, P इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, तथा ऊर्जा का अवकल संकारक E इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, जो कि क्रमशः समीकरण 7 और 8 में प्रदर्शित है। इन दोनों पदों का हम आगे के टॉपिक में उपयोग करेंगे, संवेग के अवकल संकारक रूप का और ऊर्जा के अवकल संकारक रूप का उपयोग हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील। स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील एक विमीय कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। माना एक विमीय प्लस एक्स दिशा में कोई गतिशील कण है जो कि स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र bxt में गतिशील है, तो कण की कुल ऊर्जा क्या होगी, कण की कुल ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है px²/2m, जिसको हमने p से निरूपित कर दिया, p²/2m प्लस स्थितिज ऊर्जा bxt। समीकरण के दोनों तरफ अगर हम समीकरण 9 के दोनों तरफ तरंग फलन साई xt से गुणा करते हैं तो हमें समीकरण 10 प्राप्त होती है। समीकरण 10 में E साई xt इक्वल्स टू p²/2m साई xt प्लस bxt साई xt। अब चूँकि हमने जो अभी संकारक रूप पढ़ा था, अवकल संकारक रूप पढ़ा था, तो ऊर्जा E और संवेग P का हम संकारक रूप में मान रखेंगे। तो E का मान रखा आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, और px है उसका मान रखा p² का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमने दोनों का मान रखा और bxt को एज इट इज रखा साई xt। तो दोनों ऊर्जा E तथा संवेग P का संकारक रूप में मान रखने पर हमें समीकरण 11 प्राप्त होती है। यह समीकरण स्थितिज ऊर्जा में एक विमीय कण की गति को व्यक्त करता है। अतः यह समीकरण स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील एक विमीय कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है काल आश्रित। काल मतलब समय, तो यह समय पर आश्रित है, चूँकि यहाँ पर समय t जो हमारा तरंग फलन है वो समय पर निर्भर करता है, और यहाँ पर समीकरण में भी समय के सापेक्ष अवकलन का पद उपस्थित है।